नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बुध का गोचर 28 दिसंबर को हुआ था। तो 28 दिसंबर को बुध वक्री होकर के आपके 5वें भाव से आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और वापस 7 जनवरी 2024 को वे मार्गी होकर के आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य 14 जनवरी को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को आपके चौथे भाव से 5वें भाव में गोचर करेंगे। दृष्टियों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। देखिए शनि आपके 7वें भाव में विराजमान होके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। वहीं गुरु आपके 5वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। और मंगल आपके 5वें भाव में रह करके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे डाल रहे हैं। देखिए लग्न भाव पे आपके चंद्रमा विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि 3 नवंबर से मार्गी हुए हैं शनि, तो 3 नवंबर के बाद आप में आलस्य बढ़ेगा। और चंद्रमा आपके लग्न पे विराजमान है तो देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आपका खर्चा खुद पर बढ़ेगा, आपका दवाई या बीमारियों पे खर्च बढ़ेगा। आप अगर विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम में भी आपका खर्च बढ़ेगा। और आपके लग्न के जो स्वामी हैं यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में विराजमान है 13 जनवरी तक। तो यहाँ पे आपके 5वें भाव पे विराजमान है तो आपके संतति पे फोकस रहेगा। प्रेम संबंध में यानी कि आपके कोई प्रेमी या प्रेमिका है तो आपका उन पर भी फोकस रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वे अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और 14 जनवरी से जब सूर्य आपके 6वें भाव में जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो आपका फोकस आपके शत्रु पे बढ़ेगा। आप खर्च के बारे में सोचेंगे, आरोग्य को लेकर के आपके चिंतन करेंगे और आप अपने नानी परिवार में जैसे कि मामा हो गए, मौसी हो गए, इनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए दूसरे भाव के जो आपके स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कुटुंब का, कोष का होता है। देखिए केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए आपके जो परिवार वाले होते हैं ना उनको आपको समझना थोड़ा अभी मुश्किल जाएगा, मतलब उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। वे बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, तो आपको उसमें प्रिडिक्शन में थोड़ा दिक्कत जाएगा, यानी कि आपको उनको समझने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। और 30 अक्टूबर के बाद से आपको आपके वाणी में नियंत्रण लाना है। अगर आप अपने वाणी पे नियंत्रण नहीं लाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके वाणी को केतु जब आपके वाणी के भाव में बैठे हैं तो आपके वाणी को बिगाड़ेंगे। वाणी पे आपको एकदम संयम रख करके बात करना है। और कोष में भी अचानक आपका खर्च बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे आपके दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में विराजमान है तो 28 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में आपके परिवार वालों द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब बुध जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं वो जब 7 जनवरी को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो अगर आपके बच्चे कमाने वाले होंगे तो उनसे आपको लाभ होएगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है और तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि देखिए गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे 22 अप्रैल से पड़ रही है तो यहाँ पे आपका जो डेली का प्रवास होता है ना, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो आपका बढ़ा हुआ होगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे।
और आपको आपकी माता द्वारा धैर्य की प्राप्ति भी होगी। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी तक आपको आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं उनसे आपको सुख मिलेगा। आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी से भी आपको सुख मिलने वाला है। और 18 जनवरी को जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके संतान द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपका प्रेम संबंध अगर किसी के साथ चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी और प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है और शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और 3 नवंबर से शनि मार्गी भी हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सुख में तो शनिदेव कमी लाएंगे। माता के साथ आपके संबंध में मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो कोशिश कीजिए माता से मतभेद से बचें। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर से आपकी माता से आपके मतभेद होने की संभावनाएं हैं, तो माता से किसी विवाद में ना पड़े ताकि मतभेद ना हो। देखिए यहाँ पे जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि घर से रिलेटेड काम कर रहे हैं या गाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे घर से आपका हो गया कि फ्लैट या ऑफिस को रेंट पे लगाना, हम रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे बिल्डर हो गए, या फिर अगर आप गाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि नई पुरानी गाड़ी को खरीदना बेचना हो गया, या फिर कार डिटेलिंग हो गया, कार एसेसरीज हो गया, तो उनके काम में उनको परेशानी 3 नवंबर से उनको बढ़ा हुआ दिखेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक जो लोग ये सब काम कर रहे हैं उनको उनके काम में कुछ राहत देखने मिलेगा, पर ये टेम्पररी फेस है और यहाँ पे आपको संभल करके काम करना है जो भी रियल एस्टेट या गाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं। और 17 जनवरी तक यहाँ पे आपको नींद कम आने की समस्या भी रह सकती है। 5वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और मंगल विराजमान है और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो है आपके 9वें भाव पे विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। और यहाँ पे देखिए मंगल जो है आपके चौथे भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में विराजमान है 27 दिसंबर से। तो 27 दिसंबर से यहाँ पे स्टूडेंट जो है उनको उनकी पढ़ाई में सुख अच्छा मिल रहा होगा और पढ़ाई उनको अच्छी भी लग रही होगी और प्रेम संबंध में भी उनको सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके जो 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में है, तो प्रेम संबंध आपका सफल भी होगा, संतति को सुख की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में है, तो संतति जो होते हैं आपके लिए लकी रहेंगे, प्रेम संबंध जो है आपके लिए लकी रहेगी। साधना अगर आप करते हैं तो साधना आपके लिए फलदायी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपके 5वें भाव के स्वामी जो 9वें भाव में है ये बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं और ये शुभ योग 22 अप्रैल 2023 से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको 18 जनवरी से विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके जो बच्चे होते हैं उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, किसी के साथ अफेयर चलने की संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे 18 जनवरी से आप थोड़ा संभल के रखें। और बच्चे एग्रेसिव नेचर के आपके रहेंगे 27 दिसंबर से, तो यहाँ पे आपको आपके बच्चों को विशेष तौर पर एकदम ध्यान देना है कि वे एग्रेसिवनेस जो उनका है वो थोड़ा सा आप कंट्रोल करके रखें, वरना यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, स्कूल कॉलेज जो होगा उसमें इनका थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, जिससे कि परेशानियां कुछ हो सकती हैं। 6वें भाव में आपके सूर्य 14 जनवरी को गोचर कर रहे हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी जो है 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का, मामा मौसी का होता है। देखिए सूर्य आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके शत्रु और कॉम्पिटिटर का वे नाश करेंगे, रोग का नाश करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है और जो लोग 50+ ईयर्स के हैं उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, खासकर हार्ट चेकअप अगर कराएंगे तो बेटर रहेगा उनके लिए। और हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी 14 जनवरी से आपको हो सकती हैं। 7वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए शनि आपके 7वें भाव में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस का, भागीदार का। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनरशिप को शनिदेव स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहाँ पे आपके पार्टनरशिप में मजबूती लाएंगे, पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको आपके स्पाउस का सुख भी अच्छा मिलेगा। देखिए अष्टम भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के स्वामी 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे अष्टम भाव में चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके ससुराल वालों के साथ
आपको एकदम संभल करके बात करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेचर वाइज वे एग्रेसिव होंगे, तो हो सकता है कि आपका उनसे कोई झगड़ा हो जाए। हालांकि ये झगड़ा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पर तब भी आपका विवाद होने की संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके बोलें। और 27 दिसंबर से आपको चोटपाट लगने के भी योग है, तो थोड़ा संभल करके आप रहें। देखिए यहाँ पे 30 अक्टूबर से आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। नवम भाव में आपके गुरु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के जो स्वामी है पंचम भाव में विराजमान है। देखिए पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में और नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, और यहाँ पे देखिए शनि की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए नसीब की अगर मैं बात करूं तो आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका नसीब 17 जनवरी 2023 से कम साथ दे रहा था, जो कि आपका 17 जून से कुछ नसीब आपका साथ देना शुरू भी किया होगा, तो वापस आपका 3 नवंबर से नसीब आपका कम साथ देगा। और यहाँ पे आपके जीजा साली या फिर आपकी भाभी जो होती है उनसे आपके मतभेद होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए कोशिश कीजिए कि आपका मतभेद उनसे नहीं हो, या फिर आपका मन मुटाव होने से आप बचें। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र के घर में ही शुक्र की दृष्टि दशम भाव में पड़ रही है, और बुध की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए 17 जनवरी तक आपको अगर कोई अपने ऑफिस में काम कराना है, तो आप अपने जो भी आपका, जैसे अगर आप जेंट्स हैं तो आप फीमेल को, मतलब अपोजिट सेक्स के द्वारा अगर आप काम करेंगे तो आपको जल्दी आपका काम होने वाला है। यहाँ पे देखिए आप 28 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच में आप काम सोच समझ करके करेंगे, विचार करके करेंगे। और जब आपके दशम भाव के स्वामी जब आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, तब यानी कि 18 जनवरी से आप काम करते करते कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जो लोग पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम में कोई काम करना चाह रहे हैं, तो 18 जनवरी से उनके लिए फेवरेबल समय है। अगर वो इस समय ट्राई करेंगे तो उनको काम जरूर मिल जाएगा। 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं चौथे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक आपको माता द्वारा धन की प्राप्ति होगी, और अगर 13 जनवरी तक आप सरकारी संबंधित काम करें तो आपको सरकार द्वारा भी लाभ होगा। और देखिए आपके जो 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ बुध के घर में बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग अग्नि से संबंधित काम कर रहे हैं, धातु से संबंधित काम कर रहे हैं, पत्थर या बांधकाम से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो लोग आईटी कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आईटी से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लाभ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुध के घर में ही बुध की दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर से आपके 11वें भाव में मंगल की दृष्टि चूंकि पड़ रही है, तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि आपके बड़े भाई बहन जो हो गए या फिर आपके दोस्त हो गए, उनके साथ आप किसी विवाद से नहीं पड़े, वरना यहाँ पे आपका कोई छोटा मोटा झगड़ा आपके दोस्त या फिर आपके बड़े भाई से हो सकता है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो है चंद्रमा आपके लग्न पे विराजमान है। हालांकि देखिए चंद्रमा 24, 25, 26 तारीख को आपके 12वें भाव में ही विराजमान होकर के विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, हॉस्पिटल का, फॉरेन का, जेल का होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो 27 दिसंबर के बाद आप इस चीज का नोटिस कीजिए कि झगड़ा ना बढ़ाएं। किसी के साथ जो भी अगर आपका मैटर हुआ है, तो उस मैटर को आप खुद से सॉल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी पड़ने लग जाएगी, तो हो सकता है आप कोई कानूनी मामले में फंस सकते हैं, सरकारी दंड आपको भरना पड़ सकता है। और चंद्रमा द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, पर चंद्रमा देखिए 12वें भाव में चूंकि विराजमान करेंगे, तो आप में थोड़ा मानसिक परेशानी लाएंगे, निराशा लाएंगे, चिंता लाएंगे। पर क्योंकि आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का चंद्रमा द्वारा निर्माण हो रहा है, तो आप पैसे के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। खासकर 24, 25, 26 तारीख को, इस डेट को अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है और पैसा देकर के होना है, तो आप 24, 25, 26 तारीख को ट्राई कीजिए, आपका काम होगा। देखिए यहाँ पे 24, 25, 26 तारीख को आपका खर्च आरोग्य पे बढ़ सकता है, मेडिसिन पे बढ़ सकता है। पांव के नीचे जो तलवा होता है, तलवा में आपके दर्द की समस्या रह सकती है।
आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में आपका ज्वाइनिंग है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी इस डेट को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए अच्छा रहेगा, तो डेट्स लिख लीजिए 1 और 2 तारीख, 4 से 9 तारीख, 14 तारीख, 17 से 22 तारीख, 27 और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 30 और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए यहाँ पे सिंह लग्न वालों को उपाय में मंगल की पूजा रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी जो है पंचम भाव में, और पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में है, और ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको नियम पूर्वक शनिदेव को आप तेल चढ़ाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन खासकर आप शनि मंदिर जाएं। और अगर आप अभी गुरुदेव की पूजा करेंगे, जैसे कि साईं बाबा हो गया या फिर आपके दत्त भगवान हो गए, उनकी अगर आप उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और आपको रेगुलर बेसिस पे मंगल की पूजा यानी कि गणपति बप्पा की पूजा या फिर आपको बजरंग बली की पूजा तो नियम पूर्वक करने चाहिए। ऐसे भी देखिए शनिदेव आपके नवम भाव में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।